हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज देखिए आप लोग को बताएंगे कि उत्तल लेंस में किस प्रकार से लेंस फार्मूला सिद्ध करते हैं। यानी लेंस फार्मूला यानी कहने का मतलब हुआ कि उत्तल लेंस में 1/f = 1/v - 1/u क्या करें अपन लोग सिद्ध करेंगे। ये चीज़ कैसे कोई लेंस में यह एक लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u या किस प्रकार लेंस में सिद्ध करेंगे, ये चीज अपन लोग क्या करेंगे आज सीखेंगे। चलिए ये चीज सिद्ध करने से सबसे पहले क्या करें अपन लोग लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस बनाएंगे, क्योंकि उत्तल लेंस में सिद्ध कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे उत्तल लेंस बना लेंगे। उत्तल लेंस तो बना लिए। देखिए उत्तल लेंस बनाने के बाद क्या करेंगे ये चीज देखिए। उत्तल लेंस बनाने के बाद देखिए अपना लोग को फार्मूला क्या सिद्ध करना है 1/f = 1/v - 1/u। एफ कहने का मतलब हुआ फोकस दूरी, भी कहने का मतलब हुआ प्रतिबिंब का दूरी और यू कहने का मतलब हुआ वस्तु का दूरी। यानी देख रहे फोकस दूरी आ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी आ रहा है, वस्तु की दूरी आ रहा है। तो ये सब चीज आएगा कब, जब अपना लोग किसी वस्तु का इसमें क्या करेंगे प्रतिबिंब बनाएंगे तब ना आएगा प्रतिबिंब का दूरी वस्तु का दूरी। तो क्या करेंगे अपना लोग यहाँ एक वस्तु का क्या करेंगे आप एक प्रतिबिंब बना लेंगे। क्या करेंगे प्रतिबिंब बना लेंगे। देखिए लेंस की मध्य बिंदु क्या बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। और देखिए लेंस में क्या होता है दो फोकस होता है। चलिए एक फोकस यहाँ ले लेते हैं, एक फोकस क्या करते हैं यहाँ ले लेते हैं। देखिए दो फोकस और दो वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है दो वक्रता केंद्र होता है। ठीक इस प्रकार से ले लिए। अब देखिए क्या करते हैं दो फोकस आ गया, इसीलिए फोकस जैसे मान लीजिए फोकस कहेंगे तो अब कौन सा इस फोकस के बारे में बात हो रहा है कि इस फोकस के बारे में बात हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, इसलिए करेंगे इसको हम F1 ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं F2 लेते हैं। यहाँ देखिए इसको C1 ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे C2 लेंगे। अब देखिए बोलेंगे C2 वक्रता केंद्र तो C2 तो ये समझ में आ जाएगा, बोलेंगे F2 फोकस तो ये आ जाएगा। अब देखिए यह लेंस बना लिए, लेंस में फोकस वक्रता केंद्र सब कुछ इंगित कर लिए। तो करेंगे अब क्या कोई वस्तु रखेंगे लेंस के सामने और उसका क्या करेंगे प्रतिबिंब बनाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं एक वस्तु रखते हैं, ए भी क्या करते हैं एक वस्तु ले लेते हैं। ए भी क्या है वस्तु है, इस वस्तु का देखिए प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के क्या करते हैं वस्तु के शीर्ष से प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराते हैं। क्या कराते हैं आपतित कराते हैं। आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है फोकस से। कहाँ से गुजरेगी फोकस से। ठीक अब देखिए एक और प्रकाश की किरण बनावट की प्रकाश की किरण लेते हैं जो प्रकाश वस्तु के शीर्ष और प्रकाश से केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये जो किरण लेंगे वस्तु के शीर्ष और प्रकाश से केंद्र से होकर जो गुजरेगा प्रकाश किरण वह किरण, और ये आपतित किरण जहाँ कटती है उसी बिंदु से प्रधान अक्ष पे लंब डालने के बाद वही लंब क्या कहलाएगा वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। यानी इस प्रकार से क्या करेंगे बनावट की किरण खींचेंगे, ये बनावट की किरण देखेंगे जहाँ कटेगा क्या होगा जहाँ कटे। देखिए यहाँ कटाना इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा A' B' यह क्या होगा जहां कटा। देखिए इस बिंदु पर कटा तो इस बिंदु से देखिए प्रधान अक्ष में क्या कि लंब डाल दिए हैं, यही लंब क्या है वस्तु का प्रतिबिंब है। यानी ए भी जो वस्तु इसका प्रतिबिंब क्या हुआ A' B' हुआ। देखिए यहां तक करने के बाद अब देखिए अपन लोग ये चीज क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। ये चीज देखिए अब कैसे सिद्ध होता है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ देखिए दो चीज दिख रहा होगा, एक चीज की ABO दिख रहा होगा, ABO त्रिभुज दिख रहा है, और कौन सा चीज A' B' O त्रिभुज दिख रहा है। ये दोनों त्रिभुज देखिए क्या होगा समरूप होगा। क्या होगा समरूप होगा। क्यों समरूप होगा क्योंकि देखते हैं कि ABO त्रिभुज में क्या है ये कौन समकोण है, यहाँ भी A' B' O में देख रहे हैं ये कौन क्या है समकोण है। दो कोण तो इसका एक कोण बराबर हो गया और दूसरा कोण आप लोग देखिएगा कि ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर। कौन चीज से बराबर होगा सम्मुख कोण से। कौन चीज से सम्मुख कोण से। यानी क्या हुआ कि त्रिभुज ABO एंड त्रिभुज A'-B'-O ये दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। किस चीज से समरूप होगा क्योंकि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। यानी त्रिभुज ABO का त्रिभुज A'-B'-O के दो कोण के बराबर है। जब दो त्रिभुज का क्या हो दो कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होता समरूप होता। किस चीज से समरूप होता एक AA समरूपता उपप्रमेय होता। क्या होता है AA समरूपता उपप्रमेय। यह समरूपता उपप्रमेय कहता है कि अगर दो त्रिभुज हो क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज हो उस दोनों त्रिभुज का अगर दो कोण क्या हो बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। यानी त्रिभुज ABO समरूप त्रिभुज होगा A'-B'-O होगा।
अब देखिए जब ये दो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, तो उस दोनों त्रिभुज का संगत कोण का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, संगत कोण का अनुपात बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का संगत कोण इस त्रिभुज के संगत कोण के अनुपात के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ए बी बटा क्या होगा, ए बी बटा क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा। क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, बराबर क्या होगा कि ए ओ बटा क्या होगा, ए ओ बटा ए डैश ओ होगा। क्या होगा, ए डैश ओ होगा। क्योंकि देखिए ये कोण के बराबर था, तो इस कोण के सामने भुजा ये और इस कोण के सामने भुजा ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। लेकिन ये दोनों भुजा क्या करें बोलो, नहीं लेंगे। क्या करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इस दोनों भुजा क्या कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए आप लोग भी सीध कीजिएगा तो आप लोग को भी मालूम हो जाएगा किस चीज़ का जरूरी है, कौन सा चीज़ लेना है, यानी कौन सा भुजा लेना है, कौन सा भुजा नहीं लेना। ठीक, इसलिए दोनों भुजा नहीं लिए। अब देखिए बचा ये कोण थी, इस कोण के सामने भुजा ये हुआ, इसी कोण के बराबर ई है, तो ई कोण के सामने भुजा ई हुआ, इसीलिए लिखे ई ए बी बटा ए डैश बी डैश लिखे। आप लोग कह सकते थे कि आखिर आप ए बी बटा ए डैश बी डैश क्यों लिखे, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, इसीलिए इस दोनों कोण के सामने वाले भुजा का अनुपात ही बराबर होगा। इस कोण का सामने भुजा हुआ ए बी और इस कोण के सामने भुजा हुआ ए डैश बी डैश, इसीलिए ए बी बटा ए डैश बी डैश लिए। इस कोण का सामने भुजा ई है, इस कोण के सामने भुजा ई, तो लेंगे नहीं, तब बचा कौन सा कोण, ये कोण बचा। तो इस कोण का सामने भुजा होगा ए डैश ओ और इस कोण के सामने भुजा क्या, इस कोण का सामने भुजा ए ओ होगा, इसलिए लिए है कि ए ओ बटे ए डैश ओ। ठीक, अब देखिए ये हुआ, इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मानते। क्या किए, समीकरण 1 मानते। अब देखिए फिर आप लोग एक त्रिभुज और आप लोग को दिख रहा होगा, वह कौन सा त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज आप लोग को, चलिए हम यहाँ दिखाते हैं। यहाँ आप लोग को दिखेगा कि ए डैश बी डैश ओ F2, ए डैश बी डैश F2 और त्रिभुज आप लोग लिख सकते हैं। चलिए ये यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं आप लोग, चलिए इसको नाम हम दे देते हैं डी। देखिए कहीं इसका नाम डी दे देते हैं, यानी डी डी ओ F2। देखिए डी ओ F2 यह त्रिभुज हुआ, और ए डैश बी डैश F2 यह त्रिभुज हुआ। यह दोनों त्रिभुज भी देखिए क्या होगा, समरूप होगा। यानी पहले लिख लेते हैं त्रिभुज डी ओ F2 एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। अब देखिए त्रिभुज डी ओ F2 लिए है और त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 लिए है, यह F2 इसके लिए है। अब देखिए यह दोनों त्रिभुज किस प्रकार से समरूप होगा, देख रहे हैं। यहाँ देखिए क्या, यहाँ तो समकोण बने, क्या बनेगा, यहाँ समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बना। यानी इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज का एक कोण क्या हो रहा, बराबर हो रहा। और दूसरा बात देखिए, यह जितना कोण होगा उतना ही यह कोण होगा, यानी ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ये इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर हुआ, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, ए समरूपता ऊपर में से समरूप होगा। यानी त्रिभुज ये दोनों क्या होगा, ए समरूपता ऊपर में से ए समरूपता उपप्रमेय से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यानी त्रिभुज डी ओ F2 समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 होगा। जब ये देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ, तो इस दोनों त्रिभुज का भी क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर, यानी ये कोण बराबर है, तो इस कोण का सामने भुजा क्या DO है, इस कोण के सामने भुजा क्या है, DO है। तो ये कोण इसी कोण के बराबर, तो इस कोण के सामने भुजा क्या, ए डैश बी डैश। तो बटन क्या लेंगे, ए डैश बी डैश लेंगे, बराबर। देखिए अब देखिए क्या लेंगे, अब लेते हैं ये भुजा, क्या लेंगे, ये भुजा, यानी ओ F2 लेते। क्या करते हैं, ओ F2 लेते। इधर ये भुजा लेते, इधर भी क्या करेंगे, यही भुजा लेंगे। क्यों, क्योंकि इस कोण का सामने भुजा ये तो लेंगे नहीं, इस कोण के सामने भुजा ये तो लेंगे नहीं, और ये भुजा का अनुपात ले ली, तो बचा कौन दो भुजा, एक ये भुजा बचा, यानी एक ये बचा और एक ये बचा। तो इसका बट्टा में ये, यानी ओ F2 बटन क्या लिए, ए डैश F2 ले लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ जो DO है, इस DO की जगह पे आप लोग देखिए माथा लगाइए कि DO की जगह पे क्या करेंगे, ए बी ले सकते। क्यों लेंगे, ये चीज आप लोग देखिए। यहाँ देखिए कि DO की जगह क्या करेंगे, ए बी क्यों लेंगे, क्योंकि देखते हैं कि ए बी इस रेखा और इस रेखा के बीच में है, ये दोनों आपस में है क्या, समांतर है। और ये DO भी देखते क्या है, इस रेखा और इस रेखा के बीच में, ये भी क्या है, इस दोनों समांतर रेखा के बीच में ही DO है। तो दो समांतर रेखा के बीच में
दो समांतर रेखा के बीच का दूरी हर एक जगह क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुज ए बी भी देखते हैं इसी दोनों समांतर रेखा के बीच है, और डी ओ भी क्या है, इसी दोनों समांतर रेखा के बीच है। इसलिए ए बी क्या होगा, डी ओ के बराबर होगा। क्या होगा, ए बी क्या होगा, डी ओ के बराबर होगा, यानी ए बी बराबर क्या होगा, डी ओ होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखाखंड एक ही समांतर रेखा के बीच है। क्या है, एक ही समांतर रेखा खंड के बीच है। ठीक, अब देखिए इसलिए दोनों बराबर है। जब ए बी बराबर डी ओ है, यहाँ डी ओ की जगह पर देखिए हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, आराम से लिख सकते हैं। डी ओ की जगह पे ए बी ले लेते हैं। जब डी ओ की जगह पे ए बी लेंगे तो डी ओ की जगह पे ए बी ले तो बट्टा में क्या है, ए डैश बी डैश है बराबर देखिए ओ एफ टू बट्टे में ए डैश एफ टू। इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते। ठीक, अब आप लोग देखिए समीकरण 1 और 2 में आप लोग को कुछ संबंध दिख रहा होगा। क्या संबंध दिख रहा होगा कि LHS बराबर, देखिए इधर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, इधर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश, यानी LHS क्या है, बराबर है। LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या देखते हैं, LHS बराबर है, इसीलिए RHS क्या होगा, बराबर होगा, यानी AO बटा ए डैश ओ आएगा बराबर में क्या, इधर OF2 बटा ए डैश F2 है। ठीक, अब देखिए ये चीज आ गया। अब लोग क्या करेंगे, चेन परिपाटी, क्या करेंगे, चेन परिपाटी के माध्यम से क्या करेंगे, इस सब का मान रखेंगे, ए ओ का मान रखेंगे, ए डैश ओ का मान रखेंगे, ओ एफ टू का मान रखेंगे, ए डैश एफ टू का मान रखेंगे। चेन परिपाटी के माध्यम से मान रखेंगे और उसको हल करेंगे तो ये चीज आप लोगों का क्या होगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं आप लोग को चेन परिपाटी से। लिखिए चेन परिपाटी से, चेन परिपाटी से क्या करते हैं कि ए ओ का मान लिख लेते हैं और ए डैश ओ का मान लिख लेते हैं और OF2 का मान लिख लेंगे। यहाँ देखिए ए डैश F2 है, क्या है, ए डैश F2 है। तो आप लोग याद रखिएगा जब भी क्या हो कि लेंस में कोई भी दूरी मापना होता है, क्या होता है, लेंस में कोई भी दूरी मापना होता है तो हमेशा वह दूरी कहाँ से मापा जाता है, प्रकाशीय केंद्र यानी O से मापा जाता है। किससे, O से। लेकिन ए डैश F2 है, यहाँ देखिए ए डैश F2 क्या है, तो ए डैश F2 तो ये हुआ, ए डैश F2 तो ये हुआ, लेकिन ए डैश F2 देखिए इसमें प्रकाशीय केंद्र से कैसे नापेंगे, यहाँ से इसको कैसे मापेंगे, तो इसको देखिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक बार यहाँ से ये पूरा लिख लेंगे, यानी कहने का मतलब O से लेकर के ए डैश तक ले लेंगे, O से क्या करेंगे, ए डैश तक ले लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उस पूरा में से O से लेकर के F2 तक घटा लेंगे, तो क्या बचेगा, ए डैश F2 ही बचेगा। यानी एक बार O से लेकर के ए डैश तक ले लिए और उसमें से O से लेकर के F2 तक घटा लिए, तो क्या बचेगा, ए डैश F2, यानी ये सिर्फ बचेगा। यानी ए डैश F2 को हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। किस प्रकार से, यानी देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए ओ पर में रहेगा ही, ए ओ पर में रहेगा ही, नीचे में ए डैश ओ रहने दीजिए, OF2 भी रहने दीजिए, लेकिन ए डैश F2 क्या बोले कि ओ ए डैश लिख लेंगे, क्या करेंगे, ओ ए डैश लिख लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे कि OF2, क्या करेंगे, OF2 माइनस कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए ए ओ लिख ही दिए हैं, यानी ए डैश F2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इस सब का मान रखते हैं, ए ओ का देखिए मान लिख लेंगे, ए डैश ओ का भी मान आ गया, OF2 का भी मान आ गया। ठीक, बचा कौन सा, ओ ए डैश, इसको F2 ऐसे लिख लीजिए, ओ ए डैश, तो ओ ए डैश, अच्छा ए डैश ओ लिखिए कि ओ ए डैश लिखिए, बात सेम ही है, OF2 यानी सब आ गया। अब इस सब का मान निकालिए, ए ओ का मान निकालिए, ए ओ है कहाँ, लिखिए ए यहाँ है, ओ यहाँ है, ए यहाँ है, ओ यहाँ, एक जगह क्या है, वस्तु है, एक जगह क्या है, वस्तु है। तो वस्तु को दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु, यानी एक जगह वस्तु है तो मापेंगे कहाँ से, O के पास से मापेंगे, O से लेकर के वस्तु तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को U से सूचित करते, किससे से सूचित करते, U से। लेकिन U धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। अब देखिए जो भी दूरी क्या होता, आपतित किरण की दिशा में, यानी इस दिशा में मापेंगे, क्या करेंगे, आपतित किरण यानी इस दिशा में मापेंगे, वह क्या होगा, धनात्मक होगा। और यह जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के ऊपर यानी लंबवत यानी सीधी ऊपर ऊंचाई मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा।
और जो भी दूरी ये जो आपतित किरण का दिशा है इसका विपरीत और यानी इस ओर मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तथा इस प्रधान अक्ष के नीचे अगर कोई भी लंबात्मक दूरी मापेंगे तो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये दूरी देखिए यहाँ पे जो यू लिखे, यू तो ए यहाँ पे ओ यहाँ से इधर मापेंगे, चूंकि जो भी दूरी मापना शुरू करते कहाँ से अपना शुरू करते, प्रकाशीय केंद्र से। तो प्रकाशीय केंद्र यहाँ से इस तरफ मापेंगे, इस तरफ मापेंगे, लेकिन आपतित किरण का दिशा है इस तरफ, आपतित किरण का दिशा इस तरफ, माप रहे इस तरफ, यानी यह जो यू है यू क्या होगा, ऋणात्मक है। क्या आएगा, ऋणात्मक। ठीक, अब चलिए ए डैश ओ खोजिए, कहाँ है, ए डैश ओ यहाँ है। अब देखिए ए डैश ओ यहाँ, इसको भी मापेंगे। तो अपना लोग इधर से भी इधर मापेंगे, मापेंगे किधर से, प्रकाशीय केंद्र से इधर मापिएगा। तो प्रकाशीय केंद्र से जो इधर मापिएगा तो ए डैश की जगह क्या, प्रतिबिंब। ए डैश जब क्या है, प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किस से सूचित करते, भी से। लेकिन ओ से लेकर के ए डैश तक की दूरी, चूंकि ए डैश जब प्रतिबिंब बना है तो ओ से लेकर के ए डैश तक की दूरी को भी से तो सूचित कर ली, लेकिन यह भी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। तो अभी आप लोग को बताएं कि आपतित किरण की दिशा में, आप देखिए इसमें एरो लगा हुआ इस तरफ, यानी आपतित किरण का दिशा इस तरफ, तो दूरी भी तो माप रहे इसी तरफ, ये दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए प्लस चिन्ह लिखते नहीं, प्लस चिन्ह समझ लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे OF2, तो OF2 खोजे कहाँ है, तो OF2 यहाँ है। तो O से लेकर के F2 की जब क्या है, फोकस है, यानी प्रकाशीय केंद्र से लेकर के फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यानी O से लेकर के F2 तक की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से सूचित करते, लेकिन यह F भी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। देखिए, तो O से लेकर के F2 तो मापेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से इस दिशा में, तो इस दिशा में मापेंगे। आपतित किरण का दिशा भी क्या, इधर है, यानी यह भी क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या धनात्मक होगा, यानी इसमें क्या होगा, प्लस चिन्ह नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये सब मान क्या करें, लोग इसमें रखेंगे, यानी इसमें रखेंगे। इसको चलिए समीकरण 3 मान लेते हैं, यानी समीकरण 3 में क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से ये सब मान इसमें रखेंगे। यहाँ पर लोग लिख लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी से समीकरण 3 में मान रखने को, चिन्ह परिपाटी से समीकरण 3 में मान रखने पर। अब ये समीकरण 3 में क्या करेंगे, ये सब मान उठा करके इसमें रखेंगे। चलिए इसको उठा करके हम क्या करते, देखिए यहाँ लिख देते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ देखिए AO का मान क्या दिया हुआ, AO का मान ऐसा करते कि ये चीज आप लोग लिख लीजिए, है इसको हम मिटा लेते। यहाँ तक आप लोग क्या होगा समझ गए होंगे। इसको मिटा लेते हैं, ये समीकरण उठा करके हम यहाँ लिख लेते हैं और बढ़िया से आप लोग को बता देंगे। चलिए ये चीज आप लोग को लिखना है तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, यानी इस समीकरण का कोई काम नहीं था इसीलिए। अब देखिए क्या करेंगे, ये समीकरण पर लोग यहाँ रख लेंगे, यानी AO बट्टे में क्या है, A डैश O बराबर क्या है, OF2 बट्टे में OA डैश माइनस OF2। ये सब मान क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से यहाँ पर रखेंगे। तो AO का मान देखिए क्या दिया हुआ, AO का मान दिया हुआ -U, यहाँ -U लेंगे। A डैश O का मान यहाँ क्या दिया हुआ, A डैश O का मान दिया हुआ V, यहाँ क्या लेंगे, भी लेंगे। क्या लेंगे, भी लेंगे। ठीक, बराबर देखिए OF2, तो OF2 का मान यहाँ पे F दिया हुआ तो F ले लेंगे। OA डैश, तो OA डैश का मान क्या दिया हुआ, भी, तो भी लेंगे। माइनस OF2, तो OF2 का मान क्या दिया हुआ, F दिया हुआ। इस प्रकार से लीजिए। आप देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस पूरे को इस पूरा से गुना कीजिए, इस पूरे को इस पूरा से गुना कीजिए, कीजिए गुना। -U से जब भी को गुना कीजिएगा तो -U भी आएगा। क्या आएगा, U भी। -U को जब -F से गुना कीजिएगा तो +UF आएगा। ठीक, बराबर की इस तरह देखिए, भी को जब F से गुना कीजिएगा तो VF आएगा। अब क्या करते हैं, इसके सभी पद में U भी F से क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं, यानी भाग करने पर देखिए भाग कर लेते हैं। भाग कीजिएगा तो यहाँ -U भी, इसके बट्टे में लिखेंगे U भी F लिखेंगे, प्लस देखिए यहाँ पे UF, इसके भी बट्टे में लिखेंगे U भी F लिखेंगे, बराबर देखिए यहाँ पे VF, इसके बट्टे में लिखेंगे U भी F। अब देखिए यहाँ U भी है, U भी क्या हुआ, कटेगा। यहाँ देखते F कटेगा, U कटेगा, VF कटेगा, तो बचा क्या, यहाँ देखते बचा, यहाँ बचा में कुछ ऊपर -1, ऊपर में कुछ तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा, नीचे में तो F बचा। क्या बचा, F बचा। प्लस देखिए यहाँ ऊपर में बचा क्या, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा है। नीचे में देखिए V बचा है, बराबर इस तरफ देखिए ऊपर में ना कुछ तो 1, नीचे में देखिए क्या बचा, U बचा।
अब देखिए आप लोगों को इस रूप में लाना है, यानी एक तरफ लाना है 1/f और दूसरे तरफ ये चीज लाना है। एक तरफ कर लीजिए, इधर देखिए 1/f क्या माइनस, इसको उस तरफ कर लीजिएगा प्लस, चूंकि ये प्लस में इसको उस तरफ कर लीजिए। इसको जो उस तरफ कीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस 1/f है, इसको इधर कीजिएगा तो क्या बराबर उस तरफ कर लेते हैं, तो 1/f क्या आएगा, 1/f आएगा। तो ये 1/f बराबर उस तरफ कर ली, इसको उस तरफ, इसको भी उठाकर तो इस तरफ कीजिएगा। इस तरफ पहले से क्या 1/v है, क्या 1/v है, और ये 1/u इधर है प्लस में, इस तरफ आएगा बराबर इस तरफ क्या होगा माइनस में आएगा 1/u। देखिए यही चीज अपन लोग क्या करना था, सिद्ध करना था। क्या करना था, सिद्ध करना था। ये चीज आप लोग को क्या होगा समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार क्या हो दिक्कत हो समझने में, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हाँ, अगर समझ में आ रहा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों।